सभी जानते हैं कि मंगल का दिन इमरान खान से उनके अहले खाना यानी उनके खानदान और उनकी वकला के मुलाकात का दिन होता है। ये मंगल भी आया और गुजर गया, लेकिन इस मंगल को एक अहम बात यह हुई कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बी अलीमा खान साहिबा के हमरा अडयाला जेल जाने की कोशिश करते नजर आए। उन्हें रोकने की भी कोशिश हुई, बल्कि उन्हें रोक लिया गया और उनका ये फिक्रा जो उन्होंने SHO से कहा कि पाकिस्तान को क्या तुम तोड़ना चाहते हो, तुम जानते हो कि तुम किसके साथ बात कर रहे हो, यह फिक्रा बहुत ज्यादा फैला और इस पर तरह तरह की रंग अरेजियां भी की गई और इसके ऊपर कई लोगों ने 2 गज बल्कि 100 गज भी कह डाले कि पता नहीं सुहेल अफरीदी ने क्या कह दिया है। लेकिन खैर अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम का एक अहम मुजाहिरा हमें अडयाला जेल के बाहर देखने को मिला। इसके साथ ही एक और दूसरी डेवलपमेंट ये हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने TTAP यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ मिलकर आइंदा जुमे को भी महंगाई और इमरान खान के साथ होने वाले सलूक के खिलाफ मुजाहिरों का या एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान किया है। ये कैसे रहते हैं, होते हैं, नहीं होते, बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं या छोटे होते हैं, ये सवाल अहम नहीं है। अहम सवाल ये है कि बड़े तवील अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर मुत्तहिद नजर आ रही है। इससे पहले चंद दिन ही पहले हमने देखा था कि मोहतरमा अलीमा खान साहिबा एक बात कह रही थी, इसके बाद मोहतरम सलमान अकरम राजा कोई दूसरी बात करते थे और फिर ये बार बार TTPA की क़यादत खास तौर पर महमूद खान अचकज़ई साहब को भी गिला रहता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद मुत्तहिद नहीं है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी न किसी दर्जे में इत्तेहाद का मुजाहिरा करते हुए सबको नजर आ रही है। अब अगर ये इत्तेहाद का मुजाहिरा जारी रहता है तो डेफिनेटली हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ जाएगा और इमरान खान के साथ मामलात या तहरीक इंसाफ के साथ जो मामलात हैं वो हुकूमत दुरुस्त करने की पूरी कोशिश करेगी। इसके साथ जो एक अहम चीज जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हौसला दे दिया है और ये हौसला आपको आइंदा आने वाले दिनों में अपोजिशन की दीगर जमातों में भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, वो इस साइफर का सामने आना है जिसका जिक्र इमरान खान किया करते थे कि इस साइफर में कही गई बात के नतीजे में जो अमेरिका में की गई थी पाकिस्तान के सफीर के साथ, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान की हुकूमत जब तक कायम रहती है इस वक्त तक अमेरिका और पाकिस्तान के मामला ठीक नहीं चल पाएंगे। अब इस साइफर का सामने आ जाना उसने एक नई ताकत दे दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये अब इसे छुपाने की जरूरत नहीं है कि दरअसल इमरान खान की हुकूमत के साथ हुआ क्या था और इसके बाद होने वाले जो वाकयात हैं या इसके बाद जो पेश आमदा वाकयात हैं इसमें इस साइफर का कितना अमल दखल है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नया चेहरा TTAP की क़यादत में आपको दिखाई देना शुरू कर देगा और ऐन मुमकिन है कि कुछ दिन में, कुछ अरसे बाद कुछ और जमातें भी TTAP को ज्वाइन करती हुई नजर आए। अब इस सूरत हाल में होगा क्या, मुस्तकबिल की सूरत गरी क्या होगी जब इतना बड़ा एक साइफर आ गया है जिसको पाकिस्तान का मीडिया जो अखबारात हैं या जो रेगुलेटेड मीडिया है, वैसे रेगुलेटेड तो खैर सारे ही हैं, लेकिन जो टेलीविजन और अखबारात मौजूद हैं जो पाकिस्तान से निकलते हैं या यहाँ से ऑपरेट होते हैं, उन्होंने तो बिल्कुल इसको हाथ भी नहीं लगाया, इसको भारी पत्थर समझ के छोड़ दिया है। लेकिन वो साइफर पाकिस्तान की सियासत में अब आहिस्ता आहिस्ता अहम किरदार अदा करना शुरू कर देगा और इसका दबाव जहां हुकूमत पर बढ़ेगा इसके साथ ही कुछ रास्ते भी निकलना शुरू हो रहे हैं। जो कौमी हुकूमत की बात महमूद खान अचकज़ई साहब करते हैं और बार बार करते हैं, अब ऐसा लगता है कि साइफर की आमद के बाद यानी साइफर के सामने आ जाने के बाद शायद कौमी हुकूमत की बात बहुत सारी सपोर्ट ऐसी जगहों से भी मिलना शुरू हो जाए जहां से पहले नहीं मिल रही थी। तो ये साल सियासत का है जिसके हम मई के एंड पर बैठे हैं। जब बजट आ जाएगा तो बजट के बाद पाकिस्तानी सियासत एक बिल्कुल नए रुख पर मुड़ जाएगी, जहां पर मुज़ाकरात की बातें हो रही होंगी, जहां पर रियायतों की बातें हो रही होंगी और जहां पर एहतजाज की बातें हो रही होंगी। इनमें से रास्ता निकलेगा। अब ऐसा लग रहा है कि वो कौमी हुकूमत का ही निकलेगा और कौमी हुकूमत का रास्ता एक दफा निकल आया तो इसमें शायद शिकस्त तो किसी की भी नहीं होगी, सबका थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। ये जो अब आइंदा आने वाले हालात हैं
اور آئندہ آنے والے دن ہیں، ان میں سیاست کو ذرا غور سے دیکھتے رہیے اور اڈیالہ جیل پر بھی نظر رکھیے گا کہ اڈیالہ جیل میں کون جاتا ہے، کون آتا ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ عمران خان کا نیریٹو ثابت ہو چکا ہے، اور عمران خان نے جو بیانیہ دیا تھا اب وہ سر چڑھ کر بولے گا اور مسلسل بولتا رہے گا، چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے۔ اس سے نکلنے کا راستہ محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس فی الحال قومی حکومت ہی ہے، جس کے لیے دباؤ کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ دباؤ کا آغاز آج سے ہی شروع ہے۔